मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो अच्छी बात है ना। सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अम्बेडकर का नाम लेते हैं। अम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ साथ में अम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता। मान्यवर, अम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अम्बेडकर और राजाजी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजाजी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अम्बेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अम्बेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अम्बेडकर अम्बेडकर कर रहे हो। अशोक मनुस्मृतिर বিশ্বাসী केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह डांगरियाय संसदर पवित्र मजियात भारतवर्षर संविधान प्रणेता जिगराकी व्यक्तिये आधुनिक भारतर निर्माता हिसापे आसलते स्वीकृतिप्राप्त होइसिल, সেই ব্যক্তিগৰাকীক बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकारक तेखेते आसलते एक प्रकार उपहास करि मन्तव्य करिছে। तेखेते কৈছে যে आम्बेडकाৰৰ नाम लोৱাৰ सलনি भगवाনৰ नाम ललेহে মানুহে হেনো স্বৰ্গত স্থান পাব। গতিকে অমিত শাহ ডাঙৰীয়াই এনেদৰে আচলতে মন্তব্য কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতি তেখেতৰ আচলতে যি মনোভাৱ, সেই মনোভাৱটো তেখেতে পোষণ কৰিছে। ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণৰ মনত ক্ষোভৰ সৃষ্টি কৰি ভাৰতবৰ্ষত যাতে এক প্ৰকাৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰি পেলাই তাৰ এক আচলতে তেওঁ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। ইয়াৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হয়, এই অমিত শাহ ডাঙৰীয়া সম্পূৰ্ণৰূপে এজন দেশদ্ৰোহী ব্যক্তি, যিজনে নেকি ভাৰতবৰ্ষৰ যিজন আচলতে স্বনামধন্য ব্যক্তি, ভাৰতবৰ্ষক আচলতে যিজনে আধুনিক ভাৰত হিচাপে নিৰ্মাণ কৰিছিল, সেইজনকে যেতিয়া তেওঁ প্ৰকৃত সন্মান দিব নোৱাৰিলে, এই ব্যক্তিজনৰ আচলতে মন্ত্ৰী হৈ থকাৰ কোনো ধৃষ্টতা নাই। আচলতে এই আচলতে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেখেতৰ যি আচলতে পদমৰ্যাদা, এই পদমৰ্যাদাটো সম্পূৰ্ণৰূপে লাঘৱ কৰিছে। আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ, গৰিহণা জনাইছোঁ আৰু আমি আইনৰ দ্বাৰস্থ হৈছোঁ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে। আমি দেখিম যে, আমি লক্ষ্য কৰিম যে অনাগত দিনবিলাকত এই চৰকাৰখনেই হওক বা এই প্ৰশাসন ব্যৱস্থাটোৱেই হওক কেনেদৰে এই ব্যক্তিজনৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে।